अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नाजिश जहांगीर के बारे में। नाजिश की बातें आप सुनेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन लोगों को पैसा कैसे बदलता है, किस तरह से इनकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आता है कि ये अपने दिए हुए बयानात ही भूल जाते हैं। जिस तरह से आयज़ा खान कहती थी कि मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनती, इसी तरह से नाजिश जहांगीर का भी एक पुराना क्लिप जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, उसमें ये कह रही हैं कि मैंने आज तक रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने, मैंने स्लीवलेस कपड़े नहीं पहने, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम नहीं करती, मैं फोटोशूट्स नहीं करवाती, सिर्फ इसलिए कि वो इस तरह के कपड़े बनाते हैं जिसमें जिस्म नजर आता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री को पता है कि मैं ज्यादा ग्लैमरस की तरफ नहीं जाती। सब कहते हैं फैशन शूट क्यों नहीं, मेरी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो रहेंगे हैं कि मैं रिवीलिंग नहीं पहनती, मैं स्लीवलेस नहीं पहनती, ठीक है, उसमें रह के आप लेकर आए काम। तो भाई साहब, फिर क्या होता है कि कुछ अर्सा गुजरता है जब नाजिश जहांगीर को यह पता चलता है कि पैसा इतना ज्यादा मिलता है जब आप पैसे के साथ अपने कपड़े कम कर देते हैं। नाजिश जहांगीर ने फिर ऐसे ऐसे फोटोशूट्स करवाए। उसके बाद जब ये वीडियो चल रहा था तो फिर उसके साथ साथ उनके वो कपड़े भी आ रहे थे जिसमें इनके बैकलेस, स्लीवलेस तो नॉर्मल बात है भाई, स्लीवलेस तो चले मान लेते कि स्लीवलेस पहन लिए, खैर है, फैशन है, जो भी है। लेकिन बैकलेस कहाँ का फैशन है भाई, कि पीछे कंडी यानी कि कमर, कोई कपड़ा ही कोई नहीं यार। मुझे ये बताएं कि कल तक आप आयज़ा खान की तरह बयान दे रही थी कि भाई मैं इस तरह के कपड़े हरगिज़ नहीं पहनूंगी और ना ही मैं पहनना चाहती हूँ। नाजिश जहांगीर को आप सभी जानते हैं यार, पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस में इनका शुमार होता है। मतलब ज़ाहिर है सबा कमर, माहिरा खान जैसी तो नहीं है, लेकिन नाम तो है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप इतने बड़े बयानात देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को ये समझ आती है कि यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो अगर इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, हम कैसे पहने। उनकी ये फील्ड है, इस फील्ड में होते हुए लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन जब ज़ाहिर है फिर बाद में पैसे मिले और उनको ये लगा आयज़ा खान की तरह ही कि भाई अगर ये सब कुछ हम नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अब तो हमारे ड्रामों में आपको पता है कि चप्पी पप्पी वाले सीन्स दिखाए जाते हैं। अभी लास्ट टाइम आपने देखा वो जो मैंने कल का मेन वीडियो बनाया, उसमें मैंने दिखाया कि सैर हाशमी ने किस तरह से दानियाल जफर के साथ कस के जप्फी डाली। भाई एक ड्रामे में एक सीन ऐसा जिसे देखने के बाद लग नहीं रहा कि ये ड्रामे का सीन है या फिर इंडिया के किसी स्टार प्लस के किसी ड्रामे का या फिर किसी फिल्म का है। भाई वो ऐसे कस के जफ्फी डालती है और वो ड्रामे का नाम है गालिबन जंजीर। एपिसोड 2 में वो सीन मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। तो मुझे यूँ लगा कि यार इन लोगों के आगे जब पैसा रखा जाता है ना, तो फिर ये सारे कैरेक्टर्स कर लेते हैं। तो मुझे नाजिश जहांगीर का ये बयान सुन करना बड़ी हैरत हुई और फिर मुझे ये समझ आई कि मैं एक बहुत साल पहले अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक जुमला बोला करता था, एक जुमला बोलता था कि पैसा, शोहरत, दौलत सब मिल गया लेकिन कपड़े कम हो गए। मतलब जब पैसा, दौलत, शोहरत मिलता है तो कपड़े तो अच्छे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। लेकिन पैसा, दौलत, शोहरत मिलने के बाद कपड़े कम हो गए। बहरहाल ये आपने नाजिश जहांगीर का बयान देखा और उसके बाद ये चीज़ें भी आपने देखी। इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं लड़कियों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा फैशन ना करना यार, जिस फैशन के बाद आप कहेंगे लोग अपनी नज़रें बंद कर लेना, आंखें नीचे कर लें। आंखें कैसे नीचे करेंगे, मुझे करनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब लड़कियां इसी तरह की तस्वीरें, वीडियोस लगाती रहेंगी तो कमेंट और लाइक कौन करेगा है। इसीलिए तो किया जाता है, जितना दिखेगा उतना ही बिकेगा। मतलब उतने ही बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देंगे ना, प्रमोशंस के लिए, आपको फोटोशूट्स के लिए लेंगे, आपको ड्रामों में, फिल्म में लेंगे। भाई इसको बहुत देखा जाता है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये सब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप भी इस तरह के फैशंस फॉलो करती हैं। आपको भी लगता है कि आपका हस्बैंड या आपका बाप भाई मना करता है तो वो गलत करता है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी मायरा खान के मेकअप आर्टिस्ट बाबर ज़हीर के बारे में। भाई आप सबको याद होगा जब मायरा खान की फिल्म आ रही थी तो उस दौरान मायरा खान के चीक्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नज़र आ रहे थे। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था कि भाई बुढ़ापा छुपाने के लिए इन्होंने बोटॉक्स करवा लिए हैं, अब ये भी बुढ़ापे से डर रही हैं। आपको पता है कि जिस तरह से बोटॉक्स के बाद लोग तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा किया गया था। उस पर इनके मेकअप आर्टिस्ट जो कि पिछले 13-14 साल से मायरा खान के साथ काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि एक ट्रिक थी जिसमें फेस को लिफ्ट किया जाता है। वो ट्रिक
पूरी दुनिया में मतलब यूज़ की जाती है। मैंने भी वैसा किया था, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि माहिरा खान ने अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए बोटॉक्स करवा लिया है। और फिर लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और लोगों ने कहा कि तुम मर ही जाओ, इतना बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मेरा कसूर क्या था? मैंने तो एक बंदी को खूबसूरत बनाने के लिए एक ट्रिक यूज़ की और वो अच्छी लग रही थी उसमें उनका फेस, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मतलब ट्रिक आप लगाते हैं, आपका फेस लिफ्ट होता है, लेकिन मोटा कैसे हो जाता है? ये भी तो थोड़ा समझाए ना। मैं अगर इस बात को मान लेता हूँ, हो सकता है आपने ट्रिक की हो, बोटॉक्स ना हो, लेकिन उस ट्रिक के बाद फेस मोटा कैसे नजर आने लग गया? ये चीक्स ऐसे उठे उठे, ये सब कैसे हुआ? ये तो लिफ्ट तो हो गया ना, ठीक है, लेकिन ये बाहर कैसे आया? जरा मैंने समझाना। मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरह से ट्रिक के साथ किया गया हो, लेकिन उन लोगों पर हैरत होती है जो बाबर ज़हीर को जाकर बद्दुआएं देने लग गए। ओ भाई, तुम्हें इतनी इस बात को संजीदा लेने की ज़रूरत क्या थी? बोटॉक्स करावण, भावें सर्जरी करा के अपना चेहरा जड़ा है वो माइकल जैक्सन अंगड़ बनवा लेवण, चाहे वो अंजलिना जूली की तरह बन जाए, तो क्या मसला है भाई? बाबर ज़हीर को बद्दुआएं देने की क्या तुक बनती है? उनको बुरा भला कहने की क्या तुक बनती है? और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है लोग जाके डीएम करके बदतमीजी करते हैं। क्या वजह है भाई? डीएम आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दी, बस ठीक है। और गालियां देने की तो कोई तुक ही नहीं है। गलतियां इंसान से होती हैं, चीज़ें भी इंसानों से होती हैं, अच्छी बुरी सब होती हैं, लेकिन पर्सनली जाकर आप डीएम करके किसी को बद्दुआ गाली देते हो तो मेरी तो समझ से बाहर है कि भाई आप लोगों को कब समझ आएगी। खैर, इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। बात करेंगे जी हम रजब भट्ट के बारे में। अब लोग कहेंगे कि रजब भट्ट की खबर होनी है। भाई रजब भट्ट ने कहा है कि मैं दूसरी शादी से तौबा करता। रजब, शादी का क्या प्लान है? शादी कब करेंगे? मैं शादी बिल्कुल भी नहीं। मैं पूर्वभाषण शादी। आप सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग शुरू हुई हुई है, जिसमें पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े से मुराद ये है कि जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर, 3.5 लाख तो ज़्यादा, खैर जिसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, अगर उसके सब्सक्राइबर मेन चैनल पर तो ज़ाहिर है 6-7 लाख से ज़्यादा ही हैं। और खैर उन्होंने तो क्राइटेरिया कम रखा है, जिसके भी इतने होंगे वो उस लीग में खेल सकेगा। उस लीग के फाउंडर जो हैं वो रजब भट्ट है। रजब भट्ट जो है आजकल उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उस पर पैसा लगाएंगे, ज़ाहिर है पैसा कमाएंगे भी। उसी दौरान उनसे ये पूछा गया कि आप मुझे ये बताएं कि शादी करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, जड़ी कितनी ना उस तो ही तोबा होगी, जो शादी की है उसी से तौबा होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने लारे मलिक को भी एक्सपोज करते हुए ये कहा कि ये काफ़ी अरसे से मेरी बहुत सारी वीडियोस को, स्टोरीज को लाइक करती रही और ये चाहती थी कि मैं इनके साथ टिकटॉक पर मैच खेलूं। मैंने नहीं खेला तो उनको गुस्सा आया और फिर उन्होंने ये हरकत कर दी। इसी इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग के लिए उनको एक टीम के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी। उसके लिए उन्होंने उनको मैसेज किया था और उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अच्छा, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इनके दोस्त जो सलमान है, उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि इनकी जो बहन है, पता नहीं क्या नाम है, सॉरी नाम मुझे नहीं याद, वो बार बार मुझे मैसेजेस करती रही, बहुत ज़्यादा मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करती रही, मुझसे बात करना चाहती थी। मैंने अवॉइड किया। उसके बदले में कहीं रजब ने उनको मैसेज कर दिया कि इनको हम ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ले लेते हैं, तो वो बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। उसके साथ नदीम नानी वाले ने कहा कि FBR में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप कहती हैं कि मैं $10 लाख महीने के कमाती हूँ, तो भाई वो जाते कहाँ हैं? आपका FBR में एक रिकॉर्ड भी नहीं है। अब आपको पता होगा कि लारे मलिक ने वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जितने पैसे तुम साल में कमाते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह से वो पैसे मैं 1 महीने में कमाती हूँ। और उसके बाद जो मैं अपने इंस्टाग्राम पर प्रमोशन या इन चीज़ों पर पैसे खर्च करती हूँ वो तुम सोच भी नहीं सकते। अब उन्होंने जाकर ज़ाहिर है FBR में चीज़ों में चेक किया कि भाई इतना पैसा कमाती है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टैक्स भी देती होगी, सारा कुछ। तो कोई रिकॉर्ड नहीं है नदीम नानी, बकौल नदीम नानी वाले के, वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि यार कल तू मैं भी कह दें मेरे को मर्सिडीज़ भी है, मेरे को टोयोटा करोला, तो पूरा सारे शोरूम्स पर जा करना ये सारा कुछ कर दूं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। सुनील मंच अपनी स्पोर्ट्स कार के करीब जा रहे होते हैं, वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था और बच्चा जो है गाड़ी को देख रहा था। सुनील मंच ने कहा कि अब वो था तो एक रील ही उन्होंने बनाई हुई थी। अब बच्चे को देखा, उन्होंने तो कहा पसंद है, अच्छी लग रही है, अंदर बैठ के वीडियो बना लो। अब वो बैठा अंदर वीडियो बनाने लगा। सुनील मंच ऐसे छत के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए,
तो वो बच्चा कहता है ये मेरी कार आप देखें जो कि मैंने ऑनलाइन पैसे से कमाई है, ऑनलाइन वर्क करके कमाई है, ऑनलाइन स्टोर से कमाई है, पता नहीं क्या कुछ बोला, और साथ में कहा ये सुनील मंच है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और आप भी मेरा कोर्स खरीद सकते हैं और आप भी ऐसी गाड़ी साथ ही सुनील मंच ने उसको पकड़ के बाहर फेंका। और भाई खुदा दा वास्ते, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं ऑनलाइन, वो फेक ये चीज़ें दिखाते हैं कि देखो भाई क्या प्रोटोकॉल मिलता है, क्या ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिखा कर वो बहुत सारे लोगों से पैसा बटोरते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे लोग देखे होंगे जो कहते हो SEO करवाएं हमसे, ये करवाएं हमसे, आपकी वीडियो दिनों में वायरल, और उन्हीं के व्यूज़ जो हैं 10,000 5,000 8,000, किसी एक वीडियो पर 1,00,000 2,00,000 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन रेगुलर अगर उनको ये ट्रिक पता होती तो बल्कि सारे क्या यार, वो लोग जो हैकर हैं वो सब ये सब कुछ कर सकते थे कि भाई उनकी वीडियोस मिलियंस में जाती। लेकिन कोई ट्रिक नहीं है भाई, सिर्फ मेहनत आपकी ज़िंदगी को बदलती है। और इन लोगों पर जो आप इंप्रेस हो जाते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर कि भाई इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, तो इन्होंने इस मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग से कमाया या ये करके कमाया। तो भाई आप अपनी मेहनत करो, रिसर्च करो, और इन लोगों को कभी पैसा ना दो, ये सब झूठ बोलते हैं। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।